इश्क की दास्तां नागमणि। लौट आई है। कौन अम्मा? कौन लौट आई है? कौन अम्मा? किसकी बात कर रही हो अम्मा? इस बुढ़िया को बेहोश करना पड़ेगा। अम्मा 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 अम्मा, अम्मा हमारी बात सुन रही हैं आप? अम्मा कहाँ हो अम्मा? ए अम्मा, अम्मा बहुरिया? चूरी बहुरिया, ये कौन सा वक्त है बाहर टहलने का? कहाँ गई थी? यहाँ तो सास की तबीयत इतनी बिगड़ गई है, उसकी सेवा छोड़ ऐसे कौन सा जरूरी काम आ गया था तोरे सर जो तोके बाहर जाएगी पड़ी? ये बुआ कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसको भी रास्ते से हटाना होगा। जीजी, जीजी अच्छा हुआ आप अम्मा के लिए ये जड़ी बूटी ले आए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना ढूंढने में? आसानी से मिल गई थी, है ना? हाँ, जड़ी बूटियों को जानते नहीं हूँ ना मैं, तो पता नहीं था कि जंगल में कहाँ होगी। बहुत अंदर चली गई थी, ओह इसलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, अब तो आप आ गई हैं, इससे अम्मा ठीक हो जाएंगी, है ना? वो क्या है ना दीदी, जितनी परवाह आपको है ना इस घर की, उतनी मुझे भी है। बस आपके तौर तरीके और चाल चलन मुझसे थोड़ा अलग है। अम्मा, एक चांदी की कटोरी चाहिए, क्योंकि ये जड़ी बूटी सिर्फ चांदी की कटोरी में ही असर करती है। आपको तो पता होगा कटोरी कहाँ है। दीदी जल्दी। गर्म पानी भी चाहिए। हाँ हाँ जीजी, मैं लेके आती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और गर्म कपड़ा। हम भी आते हैं। हम भी आते हैं। जीजी, ये आपने किया क्या? बुढ़िया दोस्त जमाने की कोशिश कर रही थी, इसे सबक सिखाना जरूरी था। मुझे अपना जादू करके इसकी याददाश्त मिटानी होगी। अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ, कहना मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। क्या कहोगी? चक्कर खाकर गिर गई थी। ये लो हल्दी। जीजी गर्म पानी। हल्दी और कपड़ा भी आ गया। अम्मा उठ गई। हाँ अम्मा अम्मा, अरे शुक्र है तू ठीक है अम्मा, हमारी तो जान ही सूख गई थी। आप भी बेकार में परेशान हो गए। मैंने कहा था ना आपसे, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक किसी और के साथ बुरा नहीं होगा। वो सब तो ठीक है,
पर अम्मा अचानक से ठीक कैसे हो गई? मतलब बिना किसी जड़ी बूटी, बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के? अम्मा आराम से अम्मा। क्या हो गया था अम्मा? चक्कर खा के गिर गई थी। पर अब ठीक हो, चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। अक्कड़ देखो शहरी की, हम तो उनका कपड़ा लौटाने गए थे, वो है कि उल्टा हमको ये एटीट्यूड दिखा रहे। कुछ दिन बनारस में क्या रह लिए, खुद को अंग्रेजी बाबू समझ रहे हैं। वैसे भोलेनाथ, बात तो ठीक कही उन्होंने, हम कभी शहर गए नहीं, वो कभी गांव में रहे नहीं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे हम जानते हैं उन्हें। क्योंकि तेरा साथ ई जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। तू शंकर को मिली थी ना? आपको कैसे पता? और वैसे भी ये जन्म जन्मांतर वाली लेन, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया। हम तो ये गांव में पले बड़े हैं, वो बनारस की गलियों से लौट कर आए हैं, फिर आपने ये क्यों बोला? अरे ये सब छोड़, ये बता कि इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है? तेरी अम्मा फिर से काम पर लगा दी का तुझे? ओरे भोले, अम्मा ने हमको पानी लाने को कहा था। हम भूरी से बोले थे कि घर में पानी पहुंचा देना। अगर उसने नहीं पहुंचा होगा ना काका, तो अम्मा हमको गन्ना समझ के निचोड़ डालेंगी। हम भाग रहे काका, आपसे बाद में मिलेंगे। ए लड़की, उधर नहीं, इधर है तेरा घर। अरे हम भूल गए काका, आज पिट जाएंगे काका, हमको बचा ही लियो। मिलन तो होके रहेगा तेरा और शंकर का पारो। इस जन्म में तुम दोनों को मिलने से कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती। मूड ठीक नहीं लग रहा है जीजी का। सही कह रही हो। इतनी बड़ी चूक मुझसे हो भी कैसे सकती है? मेरी नजरों के सामने थी वो, फिर कहाँ गई? मेरी जकड़ में थी, मेरी पकड़ से कैसे निकल गई? कहाँ है वो इच्छाधर नागिन? ये इंतजार अब तुम्हारी बहन को काट रहा है मनमोहन। इस हुस्न को बनाए रखने की मेहनत से तुम्हारी जीजी अब थक चुकी है रंभा। मुझे वो नागिन चाहिए, उस नागिन की मांग में बसी वो नागमणि चाहिए। मुझे मेरी नागमणि चाहिए। कहाँ रही है सरकार? हाँ, आज जवाब देने की पड़ी सरकार, आज जवाब देने की पड़ी सरकार। क्या तमाशा है ये? पूरा गांव इतनी रात गए, यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है? वजह आपके सामने है सरकार। ये सब कैसे हुआ? कोई जंगली जानवर था क्या? उससे भी खतरनाक सरकार वो फिर लौट आई है। कौन? चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल।
ये कैसे हो सकता है? भूत प्रेत लौट कर कैसे आ सकती है? शंकर, शंकर कहाँ है? दुर्जन, वो शंकर पता नहीं। शंकर को ढूंढ कर लाओ जल्दी। देखो, ये काम किसी भेड़िए या तेंदुए का है। हमारी बात मानो, जाओ सब अपने अपने घर जाओ। सरकार, भेड़िया 16 साल जिए हैं और तेंदुआ 17 साल। इस बेचारी को ठीक उसी तरह नोच के बेरहमी से मारा गया है, जैसे 20 साल पहले गांव के 10 लोगन को मारा गया था। गिरधारी बात तो सही बोले हैं। उस नागिन की महक फिर से आ रही है। इसका मतलब वो इच्छाधारी नागिन यही है। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? तुम आमतौर पर भी ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या बस मेरे पास आने के लिए ये सब करती हो? ओरे भोले, आप फिर से पीछा कर रहे हो हमारा? देखिए, हम ना ये ओवर द स्मार्ट लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बता रहे हैं। ऐसी वैसी लड़की मत समझना हमको, हाँ? वरना हाँ, नागिन की तरह डस के ढेर कर देंगे, बता रहे हैं। अच्छा, एक बार करके बताओ फिर। हम आपको इस तरह नहीं चलेगा सरकार, जवाबदारी आपकी बनती है। सरपंच हैं आप, हमें बचाने की जवाबदारी आपकी है। उस चुड़ैल से हमें आपको बचाना होगा। शांत हो जाइए। साल पहले की घटना को आज से जोड़कर अपने आप में वहम पाल रहे हैं आप सब। तब भी जंगली जानवर था और आज भी है चुड़ैल। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? इन दख्यानुसी बातों में रह जाएंगे आप लोग और गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे आप गांव में रहते कहाँ हो छोटे सरकार? उस चुड़ैल को कम समझने की गलती नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चुड़ैल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बकवास है ये सब। शंकर, बस बहुत हो गया, जा तू अपने कमरे में जा। लेकिन मैं पुलिस को फोन करने वाला हूं। इस लड़की और इसके माता पिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस गांव का सरपंच होने के नाते मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। इसको इंसाफ जरूर मिलेगा। जाओ यहां से। गिरधारी, चुड़ैल के खतरे को रोकने का इंतजाम करो। जाओ। जी सरकार। अम्मा पानी भरने के लिए भेजी थी ना, और यहाँ पंचायत क्या लगा रखी है? चल घर।
अम्मा बताएगी तुझे। चल नहीं जाना पप्पी, छोड़ो उनको, छोड़ो। शंकर का अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे कल के कल ही भेजने का इंतजाम कर दो। जी। वो इच्छाधारी नागिन यहीं कहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। बहुत हो गया तेरा। नहीं नहीं छोड़ो। चल चल। ए घूर का रही है, चल कर। का काटेगी हमें? हा? काटेगी? चल। अरे भोले, ये क्या हो गया हमसे? रुक तू। पप्पी मैं से कोड़े पड़वाऊंगा तुझे मैं। पप्पी देखा तू? पप्पी कोड़े पड़वाऊंगा तुझे। पप्पी सुनो, पप्पी पप्पी सुनो तो, हमारी बात तो सुनो। मिल गई। इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिल सकता नागमणि हासिल करने का। बीस साल पहले वो चुड़ैल हमारे शंकर के जात पर हमला की थी। आज वो वापस लौट आई है पंडित जी। जो जाएगी जी, जितना मंत्र पढ़ना है पढ़ लीजिए। बस बस हमारे शंकर के जात को कुछ होए के ना पाए। पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। जी। अरे भोले, ये इतना जोर से कैसे करते हैं हम हैं? ये नया नया टैलेंट हमारे अंदर रोज रोज किधर से फूट रहा है? अम्मा तो बहुत डांटेंगी। ये पूजा करने से चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाएंगी। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा हो? हमने पपिया को काट के नीला कर दी। झूठ बोले तो सांप काटे, महादेव की कसम तू घर चल। ऐसे कुटाई करेंगे ना जिंदगी भर याद रखेगी तू।
अगर किसी ने देख लिया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें जीजी को यहाँ से ले जाना होगा। ये कील जब तक यहाँ पर गड़ा हुआ है तब तक वो चुड़ैल शंकर बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किंतु इस कील का असर मात्र 24 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद मैं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे शंकर बाबू। अरे आप लोगों को जितना मंत्र पढ़ना है पढ़ लो, जितना हवन करवाना है करवा लो। अरे शंकर बाबू तो यहाँ आए ही हैं, यहाँ का होने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो गिरधारी? शंकर बाबू को भेजने का महादेव खुद तय किए हैं सरकार। चुड़ैल साया बन के शंकर बाबू का अंत नहीं करेगी, बल्कि शंकर बाबू साया बन के चुड़ैल का अंत करेंगे। प्रेम कहानी पूरी करके वो लड़की के सहयोग से चुड़ैल का अंत करेंगे। भैया भैया क्या हुआ? भैया आग जल रही है। बाहर निकल बबली, छुप जाओ। क्यों? किससे? वो पाना एक चुड़ैल है, वो सबको मार देगी। उसने भूरी को भी मार दिया भैया, वो सबको देख रही है। जल्दी तो छुप जाओ आप। बबली शांत हो जा, शांत हो जा। चुड़ैल अगर मेरी बहन को लेने आएगी ना तो उसकी चोटी पकड़कर गांव से बाहर कर दूंगा मैं। तू डर मत। और भूरी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, वो पता चल जाएगा। पुलिस आएगी और कोतवाल नहीं आएगा। ये सब किया धरा उस चुड़ैल का है। बुआ, कम से कम आप तो ऐसी दख्यानुसी बातें मत करो। शंकर बिटवा तू ऐसी बातें कर सकता है, काहे कि तू शहर में रहता है तो कहीं इस गांव के बारे में कुछ नहीं मालूम। पर हम क्या करें, हम तो यही रहते हैं, यही हमारा सच है। शहर भी तो आप लोगों ने ही भेजा था मुझे। हाँ हमें ने भेजा था, पर काहे कभी पूछे हो? शंकर, हम तुझे जिंदा देखना चाहते थे। तू मान या ना मान, पर तोहरे ऊपर चुड़ैल का साया है शंकर। तुम्हें जिंदा रखने के खातिर हम सभी ने मिलकर तुझे बनारस भेजने का फैसला किया था। शंकर तू वापस चला जा, वापस चला जा शंकर, वरना वो चुड़ैल तुझे नहीं। तू वापस चला जा। कहानी अच्छी है बुआ, सच्ची नहीं। शंकर, भूत प्रेत डायन चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता। 50 बार बोल चुका हूँ। बार बार एक ही बात बोल के मेरा दिमाग खराब होने लगा है। शंकर, शंकर बिटवा हमारी बात सुन। शंकर उठ जा बबली। शंकर अच्छा बता मुझे, उल्लास तूने देखी थी ना? कौन जानवर ऐसे शिकार करता है? उका मारा गया था, ये बात तू भी जाने है, पर पूछे के ना चाहिए। शंकर, चुड़ैल से हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते। शंकर यहाँ से चला जा, हमें नहीं बुलाया था ना, तो अब हम ही कह रहे। चला जा शंकर, चला जा। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं बिटवा, चला जा यहाँ से, चला जा। अम्मा! अरे ओ अम्मा! ये चमगादड़ की तरह कब तक लटके रहेंगे हम? अरे चुप हो जा बिटवा, हम क्या करें? अरे तोहरे शरीर में ये जहर फैलने से रोकने का ऐसा ही तरीका है। अम्मा, हम लेप लेकर आए हैं, लगा दीजिए। बड़ी जल्दी याद आ गई। मनहूस औरत, ऐसे निभाएगी पत्नी धरा? अरे हमार बिटुआ यहाँ आधे घंटे से दवाई का इंतजार कर रहा है और तू अब आई?
इनका बान ना हमरा टूट गया है। दुई दिन के भीतर तोहरा सगाई पप्पी के साथ ना करवाए, महादेव की कसम हमारा नाम भी नंदा नहीं है। अम्मा, हमको पप्पी से ब्याह नहीं करना है। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है कि नहीं? सगाई तो करने का पड़ी। अब तोरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। भगवान तुम्हारी हमेशा सहायता करे। संभाल के जाना। रुको भैया, हम भी भैया के साथ शहर जाएंगे। ये घूमे घूमे जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। चलो भैया। अब ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था आपसे कि मैं बबली को अपने साथ बनारस लेकर जाऊंगा। और हमने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हक जो बार बार आप जताते हैं, कहां से आता है ये? किया क्या है आपने मेरे और बबली के लिए? माँ के जाने के बाद से छोड़िए। छोड़िए क्यों? बोल दे, निकाल लो अपनी भड़ास। यही तो प्रॉब्लम है भाऊजी। आपको लगता है भड़ास है, मैं कहता हूं कुछ नहीं है। कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और बबली को माफ कर दीजिए आप, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। बबली कहीं नहीं जाएगी शंकर। यह बनारस नहीं, गांव है ये, और हम यहाँ के सरपंच हैं। इस हवेली के मालिक तेरे और बबली के बाप। ये यहाँ होगा वही जो हम चाहेंगे, समझा? और वैसे भी ये 18 की नहीं हुई है, इस लिहाज से कानूनी तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है। शंकर बिटवा, तेरे बाबूजी का तरीका भले ही गलत है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही कह रहे बेटा। बबली का एक घर की आदत है, वो नए सिरे से नए शहर में कैसे रहेगी बेटा? हम है ना यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। तो रोज फोन कर लिया कर, रोज उससे बातें कर लिया कर। हम तो के बबली की सारी खबर देते रहेंगे। मान जा बेटवा, बबली को अपने साथ ना ले जा, मान जा। ठीक है बुआ, शब्दों, आंसू और आपकी इज्जत के आगे आपका ये भतीजा एक बार फिर आपकी बात मानेगा। अब बस मेरी बबली का ख्याल रखना। इस साल 18 की हो जाएगी, फिर एक कानूनी कागज मैं भी लाऊंगा। आपके हाथ में थमाऊंगा और अपनी बहन को यहां से लेकर जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखना मेरी गोलू मोलू। तेरा भाई वापस आएगा। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, जा। आजा। बहन रुक गई है तो भाई क्यों नहीं रुक जाता? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रोकिए उसे। अब तो घर में कील भी ठुक गई है, डरने वाली क्या बात है? इस घर का चिराग है, आपका बेटा है वो। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। उसने पाला, उसी ने ख्याल रखा और आगे भी वही देख लेगा। मैं अकेला ही काफी हूं। शंकर, अकेला तो नहीं होने दूंगी तुझे। तेरी नागिन के लिए तुझे रुकना होगा, मेरी नागमणि तक पहुंचाना होगा।
बबली कहीं नहीं जाएगी शंकर। ये बनारस नहीं गांव है ये, और हम यहाँ के सरपंच हैं। ये यहाँ होगा वही जो हम चाहेंगे, समझा? इस काले धुएं में नहीं उड़ेगी मेरी जिंदगी। मेरी शक्तियां भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन कुछ वक्त के लिए मैंने उस शंकर को रोक लिया है। आगे का काम तुम्हें संभालना होगा मनमोहन। उस इच्छाधारी नागिन तक पहुंचने का एक ही जरिया है, और वो है शंकर। अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दो मनमोहन, लेकिन वो ये गांव छोड़कर जाना नहीं चाहिए। समझ गया दीदी। गाड़ी खराब हो या कुछ, आज गांव छोड़ने से कुछ नहीं रोक सकता मुझे। जाके तो दिखा, मसल दूंगा। ओरे भोले, यहाँ कैसे आ गए हम? और हमको कुछ याद भी नहीं आ रहा है। सजन ज्योति, तुम यहाँ कब, कैसे? कल रात तुमसे बात करते हुए समझ गई थी तुम काफी अपसेट हो। सो आ गई तुम्हारे पास तुम्हें बेटर फील कराना। थैंक्स, लेकिन मैं खुद ये गांव छोड़कर आ रहा था तुम्हारे पास। कसम भोलेनाथ की, इतनी जलन हो रही है ना हमें, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मिला सुकून। अरे कौन है ये लो क्लास गवार? क्या कर रही है ये? द नेम इज पारो, बंटू का खोर। मैडम, आई नोइंग इंग्लिश, थैंक यू वेरी वेरी मच। गांव के हैं, गवार नहीं है। व्हाट? कौन है ये इडियट? पारो,
जो हमेशा वहां होती है जहां मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। ओरे भोले, मतलब बचाने के लिए थंको बोलने की जगह हम पर थू थू। बचाया? तुमने मुझे बचाया। उस पेड़ को गिरने से तुमने रोका। एक मिनट, क्या मतलब सोच क्या रही हो तुम? पेड़ को गिरने से तुमने रोका, पिद्दी सी हो तुम और इतने बड़े पेड़ को रोक लिया, और उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? जबरदस्ती का क्रेडिट चाहती हो? हम ना क्रेडिट नहीं, पैसे चाहिए। ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं। शहद पर कीड़े मकोड़े मधुमक्खियां तो भिन भिन आते ही है। ज्योति, व्हाट? सच ही तो बोला है मैंने। चलो छोड़ो ये सब, और तुम चलो उठो, हाथ दो अपना। अब उठो भी। छोड़ो ये सब, घर चलते हैं। घर जाकर तुम अपनी फैमिली से भी मिलवाना, और फिर साथ में ना बनारस चलेंगे। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैडम। ये आपके कीड़े मकोड़े मधुमक्खियाँ हमेशा सड़ाने के लिए नहीं ना आते हैं। ये कभी कभी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आते हैं, ताकि आप अपनी चीजों का ध्यान रख सकें। जी बस कीजिए ना, आपके तो भाई हैं लेकिन मेरे पति हैं। तुम्हारा पति इतना मंदबुद्धि है कि इसे भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। 2 लड़कियों में से एक लड़की की शक्ल नहीं देख कर आ पाया ये। अगर इससे वो पेड़ गिरा था और किसी ने उसे रोक लिया तो इसका मतलब यही था ना कि वहां पर कोई शक्ति थी। अगर उस इच्छाधारी नागिन की पहचान ही नहीं होगी तो उस नागमणि को कैसे हासिल करूंगी मैं? तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अब जो करूंगी मैं करूंगी। हर चाटे, हर बेइज्जती का हिसाब होगा। नागमणि हासिल हो जाने दो, फिर एक नई कहानी लिखी जाएगी। न जान न पहचान, 2 दिन हुए नहीं मिले हुए। हमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो उन मैडम जी को गले लगाए या उन्हें अपनी गोद में बिठाए या उनकी हाथ से चुस्की खाए। कायदे से हमको तो बुरा नहीं न लगना चाहिए भोलेनाथ।
जो ये जोड़ा, ये गहने, नहीं। अब इस ना को हाँ में बदल दो पारो, समझे? ऐसा खूबसूरत दिख रही हो तुम, हैं? तो आज है सगाई और कल है ब्याह। पपिया बड़ा हो गया है और चरित्र छोटा। पप्पी, हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। शांत पपिया शांत। इनके साथ कौन दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। पर निकल आए ना, इले हाथ पांव चलाने लगी है। समझ गई तो ठीक है, वरना आज बेहोश किए थे, कल मार ही डालेंगे। भाग भले ही सकती हो, लेकिन मोहिनी की नजरों से बच नहीं सकती तुम। आज तुम्हारी शक्ल भी देखूंगी और अपनी नागमणि भी हासिल करूंगी। शंकर की शादी संपन्न हुई। चल जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा। दोनों और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, ठीक है? ये सगाई तो हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। मैं वापस आ गया।